Hey everyone, welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3 इंग्लिश संतूर बुक का यूनिट 3 गुड फूड। इसमें पिक्चर रीडिंग दी हुई है शुरुआत में, पहले पिक्चर रीडिंग करते हैं। आगे एक पोम भी है, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। वैसे क्लास 3 इंग्लिश संतूर बुक के कुछ पोम्स और चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस, क्वेश्चन आंसर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं पिक्चर्स क्या दिए हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं कि खेत है, खेतों में काम कर रहे लोग हैं। यहाँ पर बोरियों में कुछ अनाज भरा जा रहा है और इन बोरियों को इस ट्रॉली में लोड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सेम वही ट्रक आया हुआ है, इसमें वही बोरियां है। अब यहाँ से अनाज इस मशीन के अंदर डाला जा रहा है और इस मशीन में क्या हो रहा है, इस अनाज को पीसा जा रहा है, आटा बन रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेश आटा व्हीट फ्लोर, मतलब ये गेहूं का आटा यहाँ पर बन रहा है। वो गेहूं है। अब आगे और भी पिक्चर्स है। थर्ड पिक्चर किसका है, ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पर ग्रोसरी मिलेगी। फोर्थ पिक्चर में यहाँ पर डो को नीड किया जा रहा है, चपाती बन रही है। और लास्ट पिक्चर में ये गर्ल यहाँ पर चपाती खा रही है। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, चलिए इनके आंसर करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू सी इन पिक्चर 1। अब आप इस पिक्चर 1 को देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फर्स्ट पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप पिक्चर 1 में कि किसान खेत में गेहूं इकट्ठा कर रहे हैं और बोरियों में भर रहे हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आई कैन सी फार्मर्स कलेक्टिंग व्हीट इन द फील्ड, कि किसान खेत में गेहूं इकट्ठा कर रहे हैं और बोरियों में भर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट पिक्चर 2, व्हाट इज अ मैन डूइंग विद द व्हीट। अब इस सेकंड पिक्चर को देखिए। इसमें पूछा गया है कि वो मैन उस गेहूं के साथ क्या कर रहा है। क्या कर रहा है पिक्चर में, आदमी गेहूं को चक्की में पीसकर आटा बना रहा है। इसका आंसर लिखेंगे, ही इज ग्राइंडिंग द व्हीट इनटू फ्लोर। आदमी गेहूं को चक्की में पीसकर आटा बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट पिक्चर 4। पिक्चर 4 कहाँ है, ये रहा पिक्चर 4। हु आर दे, व्हाट आर दे डूइंग। तो चलिए पिक्चर 4 देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये कौन है। ये कौन है, ये फैमिली के मेंबर्स है ना, फैमिली मेंबर्स है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आटा गूंद कर चपाती बनाई जा रही है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। दे आर फैमिली मेंबर्स मेकिंग चपातीज। वे घर के लोग हैं जो आटा गूंद कर रोटियां बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर। लास्ट पिक्चर में ये गर्ल क्या कर रही है, देखिए क्या कर रही है, चपाती खा रही है, खुशी से खा रही है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, व्हाट इज अ गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर। द गर्ल इज ईटिंग चपाती, लड़की चपाती खा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव अलोंग विद चपाती। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप रोटी के साथ क्या खाते हैं। ये सबका डिफरेंट आंसर होगा। एक सैम्पल आंसर देखते हैं। आई हैव चपाती विद वेजिटेबल्स और करी। मैं रोटी सब्जी या दाल के साथ खाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन अ फील्ड। क्या आपने फील्ड, आपने खेत देखी है। व्हाट वाज ग्रोइंग देयर, वहां पे क्या ग्रो कर रहा था। स्पीक अबाउट इट, उसके बारे में बोलिए। इसका आंसर कैसे लिखेंगे। यस, आई सॉ अ फील्ड व्हिच वाज ग्रोइंग देयर। हाँ, मैंने खेत देखा है, उसमें गेहूं उग रहा था। चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पर ये पोम है, द बिग लड्डू। इस पोम में ना जो पोएट है उन्होंने सोचा है, अगर सारे लड्डू मिलकर एक ही बड़ा लड्डू बन जाए, सारे बच्चे एक ही बड़ा बच्चा बन जाए और सारे समुद्र एक ही बड़ा समंदर बन जाए तो क्या होगा। तो चलो जानते हैं इस मजेदार कविता में क्या होता है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और हार्ड वर्ड्स भी। फर्स्ट लाइन में बोला है, इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू। लड्डू क्या होता है, एक गोल मीठा पकवान, स्वीट बॉल, ठीक है। इस फर्स्ट लाइन में बोला है कि अगर सारे लड्डू मिलकर एक ही लड्डू बन जाए, मतलब यहाँ पर पोएट ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि दुनिया के सारे लड्डू मिलकर के एक बहुत बड़ा लड्डू बन जाए। ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। फिर आगे पोएट कहते हैं कि कितना बड़ा लड्डू होगा, मतलब वो यहाँ पर इमेजिन करके हैरान भी होते हैं और खुश भी हो रहे। इफ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, फिर आगे कहते हैं कि अगर सारे बच्चे मिलकर एक ही बच्चा बन जाए, मतलब वे ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया के जितने भी बच्चे हैं वो मिलकर के एक बहुत बड़ा बच्चा बन जाए। ओ व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। फिर आगे कहते हैं कि वह कितना बड़ा बच्चा होगा। इफ ऑल द सीज वर वन सी, फिर कहते हैं कि अगर सारे समुद्र मिलकर के एक ही बड़ा समुद्र बन जाए,
मतलब पोएट यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि पूरी दुनिया का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए। ओह व्हाट अ बिग सी इट वुड बी। फिर आगे कहते हैं कि वो कितना बड़ा समुंदर बनेगा। देन इफ द बिग चाइल्ड पिक द बिग लड्डू। अब पिक क्या होता है? उठाना। तो यहाँ पे बोला है कि अगर वो बिग चाइल्ड मतलब दुनिया के सभी बच्चों ने मिलकर के जो एक बड़ा बच्चा बनाया हुआ था ना, सो वही बड़ा बच्चा अगर वही बिग लड्डू जो काफ़ी सारे मतलब दुनिया के सारे लड्डू से मिलकर के जो एक लड्डू बना था, उस लड्डू को पिक करेगा। पिक करना मतलब उठाएगा। उठा करके क्या करना है उसने? एंड थ्रू इट इंटू द बिग सी। और उस बड़े से समुंदर में उस बड़े से लड्डू को थ्रू मतलब फेंकना, फेंक देता है। ओह व्हाट अ बिग स्प्लिश स्प्लैश इट वुड बी। स्प्लिश स्प्लैश क्या होता है? पानी में चीज़ गिरने की आवाज़ को कहते हैं। सो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि कितना बड़ा स्प्लिश स्प्लैश होगा उस समुंदर में, क्योंकि बड़े से बच्चे ने बड़ा-सा लड्डू बड़े से समुंदर में फेंका हुआ होगा। जब हम छोटा-सा पत्थर भी फेंकते पानी में तो उससे स्प्लिश स्प्लैश होता है। यहाँ पर तो इतना बड़ा लड्डू फेंका जाएगा तो काफ़ी बड़ा स्प्लिश स्प्लैश होगा। तो यहाँ पर इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। सो ये जो पोएम है ना, इसमें इमेजिनेशन की एक मज़ेदार उड़ान है, जहाँ पोएट सोचते हैं कि अगर सब कुछ एक हो जाए तो दुनिया कितनी बड़ी, अजीब और मज़ेदार बन जाएगी। अब बात करते हैं इस कविता से हमें सीख क्या मिलती है। तो ये कविता हमें कल्पना करने और सोच को बड़ा बनाने की सीख देती है। कवि बताते हैं कि कल्पना से दुनिया और भी मज़ेदार और रंगीन लगती है। हमें अपनी सोच को सीमित नहीं करना चाहिए। बड़ी सोच ही बड़े सपनों की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स है जैसे कि सी। अब सी मतलब क्या होता है? समुद्र, जहाँ बहुत सारा पानी होता है। और नेक्स्ट है स्प्लिश स्प्लैश। स्प्लिश स्प्लैश क्या होता है? पानी में चीज़ गिरने या उछलने की आवाज़ को कहते हैं। तो ये होता है स्प्लिश स्प्लैश। तो यहाँ पर पोएम का एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट हो जाता है, बट इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं। सो ये जितना भी बचा हुआ पार्ट है ये नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर हो जाएगा। सो इफ यू रियली enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And I give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.